आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य को सुंदर बनाने के लिए जिस तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिस शास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार लोग खुद सजने के लिए, संवरने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करते हैं, हम घरों को सजाने के लिए कुछ सजावट की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेंटिंग्स लगाते हैं, तो उसी प्रकार कविता को सुंदर बनाने के लिए, एक काव्य रचना को सुंदर बनाने के लिए, आभूषित करने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है, जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है, उसे हम अलंकार के नाम से जानते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ये जो दो शब्द हैं, शब्द प्लस अलंकार और अर्थ प्लस अलंकार, इसका अर्थ यह है कि वैसे अलंकार या जो शब्दों का इस्तेमाल करके कविता को सुंदर बनाए, यानी कि कविता में ऐसे शब्दों का उपयोग जो कि ऐसे विशेष शब्द जिससे कि उसकी सुंदरता बढ़े। यानी कि अगर उसका हम कोई पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल करेंगे तो कविता सुंदर नहीं लगेगी। अगर किसी कविता में नीर शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे हम जल या पानी का उपयोग कर दें तो वो कविता के सुंदरता को कम कर देगा। तो जब शब्दों के उपयोग से कि कोई भी काव्य या रचना अलंकृत हो तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। वहीं अगर काव्य के अर्थ में उसका अलंकृतपन छुपा हो, यानी कि उसके अर्थ के हिसाब से उसकी शोभा बढ़ती हो, तो उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। कविता को, काव्य को सुंदर बनाने के लिए जो तंत्र इस्तेमाल किया जाता है, जो शास्त्र इस्तेमाल किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अगर वो शब्दों के माध्यम से किया जा रहा है तो शब्दालंकार, अगर वो उसके अर्थ में खूबसूरती छुपाई जा रही है, अर्थ के माध्यम से उसे खूबसूरत बनाया जा रहा, तो उसे हम अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। शब्दालंकार के लगभग 8 से 10 भेद माने गए हैं और अर्थालंकार के लगभग 28 से 30 भेद माने गए हैं। हालांकि इसके मुख्य 3 भेद होते हैं और इसके मुख्य 5 भेद होते हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद कुछ इस प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, और तीसरा है श्लेष अलंकार। वहीं जब हम बात अर्थालंकार की करेंगे, उसमें आता है सबसे पहला उपमा, उपमा अलंकार के बाद इसमें आता है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा, और चौथा है अतिशयोक्ति, एवं पांचवा है मानवीकरण। तो अलंकार का पूरा परिवार कुछ इस प्रकार है। अब हम एक एक अलंकार को, शब्दालंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के 5 भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला जो अलंकार है उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला हम ले लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की वृत्ति होती है, यानी कि कोई भी ऐसा काव्य
जिसमें वर्ण की वृत्ति से उसकी शोभा बढ़ाई जा रही हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। वर्ण की वृत्ति का अर्थ यह है कि कोई भी एक वर्ण, हमने कुल 52 वर्ण पढ़े पहले कक्षा में, तो 52 वर्ण में से कोई भी एक वर्ण अगर बार बार आ रहा है एक वाक्य में, एक पंक्ति में, एक छंद में, तो हम उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं जैसे रघुपति राघव राजा राम। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये एक पंक्ति है, कविता है जिसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। र र र र, तो यहां पे भी र। तो चूंकि एक वर्ण बार बार आ रहा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और आवृत्ति किसकी है? र वर्ण की आवृत्ति है। तो उदाहरण से हमें समझ आ गया, कोई भी ऐसा काव्य या छंद या पंक्ति जिसमें किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। एक बार फिर से, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है? च। च वर्ण जो है 1 2 3 3 बार आया है, तो यहां पर हो गया च वर्ण की आवृत्ति। उदाहरण के तौर पे हम एक और ले सकते हैं, जैसे कि तरणी तनुजा तट तमाल। तरणी तनुजा तट तमाल, यहां पर क्या है? त वर्ण की आवृत्ति है। इस पंक्ति का तरुवर बहुछाय, तमाल तरुवर बहु छाय, इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति है। 1 2 3 4 5 त वर्ण की आवृत्ति। तो इस प्रकार हम अनुप्रास अलंकार को पहचानते हैं। तो या तो हम दो तरीके से इसको ये काम करता है, या तो अगर हम कविता लिख रहे हैं तो उस वक्त हम कुछ ऐसा लिखें जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। या तो फिर हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसमें अगर इस प्रकार की कोई पंक्ति मिलती है तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यमक अलंकार की ओर। यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार के अंतर्गत कोई भी ऐसा शब्द जो 2 बार आए और दोनों बार उसकी जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है वो अलग हो। यानी कि दूसरा जो है हमारा यमक अलंकार, कोई ऐसा शब्द जो एक पंक्ति में 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, तो उसे हम यमक अलंकार के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे लिखते हैं, तीन बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ये एक कविता की पंक्ति है जिसमें बेर शब्द का उपयोग 2 बार हुआ है। दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन इसके अर्थ दोनों बार अलग अलग है। यहाँ पे पहला जो बेर है इसका अर्थ है समय, 3 बार। यहाँ पे बेर का 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 बार खाती थी, वो 3 समय खाती थी, 3 अलग अलग समय पे खाना खाती थी। वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर जो बेर है वो फल है, बेर फल।
जो फल होता है बेर, अब वो केवल 3 बेर के फल खाती है। तो एक ही वाक्य में एक ही शब्द 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, तो इस खूबसूरती को हम यमक अलंकार के नाम से जानेंगे। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा जो उदाहरण है हमारा वो है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय एक खाए बौरात है, एक पाए बौरा है, या खाए बौरात है नर, या पाए बौरा है। ये हो गई पंक्ति। इसमें जो कनक शब्द है वो 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ जो है वो भिन्न है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, वहीं दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो इसका अर्थ हुआ कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, यानी कि सोना हो या धतूरा हो, वो जब जरूरत से ज्यादा मात्रा में आए तो लोग जो है बौरा जाते हैं, या तो खा के बौरा जाते हैं या तो पा के बौरा जाते हैं। तो यहां पे कनक शब्द जो है वो यमक अलंकार को प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि 2 बार आया है और दोनों बार एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहां पे घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों ही बार इसका जो अर्थ है वो भिन्न है, क्योंकि पहली जो घटा है उसमें बादल को दिखाया जा रहा है, वहीं जो दूसरी घटा है उसमें घटने के क्रम को बताया जा रहा है, यानी कि कम हो गया। काली घटा का, काले बादल का घमंड जो है वो कम हुआ। तो एक घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ कम होना। तो इस प्रकार हम यमक अलंकार को किसी भी वाक्य में या किसी भी पंक्ति में पहचान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे अपने भेद के ऊपर, जो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के अंतर्गत एक ऐसा शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ या कविता काव्य में प्रयोग हुआ ऐसा शब्द जो केवल एक बार आया हो परंतु उसके अर्थ कई निकलते हों। जैसे उदाहरण के तौर पे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूम। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। उदाहरण ले लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी जो शब्द है वो पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। पानी गए न उबरे मानुष मोती चून। यहां पे जो पानी शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि पानी से मोती भी है, पानी का अर्थ इज्जत भी है, और पानी का अर्थ जो है एक वाक्य में आटा भी है। मानुष पुरुष, मोती हमें पता है जो समुद्र में मोतियां मिलती हैं, और चून का मतलब आटा। तो इन तीनों के अर्थ के लिए यहाँ पे पानी का जो अर्थ है वो बदलता रहता है। मानुष के लिए इज्जत आती है, मोती के लिए पानी आता है, और आटे के लिए जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जल का। मोती के लिए चमक होता है इसका अर्थ, और आटे के लिए जल का उपयोग होता है। तो एक ही पानी के जो है 3 अर्थ निकल रहे हैं, जल, चमक और उसके बाद इज्जत। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमन चमक रखिए बिना चमक के मोती सुन। रहीमन इज्जत रखिए बिना इज्जत के मानुष सुन। और रहीमन जल रखिए क्योंकि बिना जल के आटे का कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार एक ही काव्य में, एक ही पंक्ति में
एक शब्द जो आए और उसके एक से अधिक मतलब निकले, उसे हम श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मधुबन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियां। यहां पर जो कलियां शब्द हैं, कलियां के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। एक तो कली जो फूल होती है, फूल के खिलने की जो स्थिति होती है, खिलने से पहले की, जब फूल खिला नहीं होता उसको हम लोग कली कहते हैं। दूसरा यौवन से पहले की स्थिति, यानी जवानी से पहले की स्थिति। कोई भी व्यक्ति जो बचपन से जवानी की ओर बढ़ रहा है, अभी जवान नहीं हुआ है, वो किशोरावस्था वाली स्थिति को भी हम लोग कली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो है शब्दालंकार के तीनों भेद होते हैं, जिसे कि हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अनुप्रास अलंकार यानी वर्ण की वृत्ति बार बार हो। यमक अलंकार जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग निकले। और श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ जो हैं कई सारे निकल जाएं, तो उसे हम श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग उपमा अलंकार की ओर, जो हमारा अर्थालंकार का पहला भेद है। तो उपमा अलंकार में तुलना की जाती है किसी भी व्यक्ति वस्तु को किसी महान व्यक्ति वस्तु से। तो हम लिखते हैं पहला, दूसरा का पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंतर्गत हम किसी भी एक आम व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। इसका अर्थ है इस पंक्ति का कि पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोलता है, या पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोल रहा है। तो यहां पर हमारा जो मन है वो एक आम चीज है और इसकी तुलना जो है पीपल के पत्ते से की जा रही है। पीपल का पत्ता यानी कि वो प्रसिद्ध है। पीपल का पत्ता कैसा होता है हमें पता है, हमारा मन कैसा होता है किसी एक व्यक्ति का मन नहीं बताया जा सकता। तो मन की तुलना जो है जब वो पीपल के पत्ते से की जा रही है तो यहाँ पे उपमा अलंकार का दोष है, उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है। तो कोई भी आम व्यक्ति वस्तु या भाव को अगर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु के साथ तुलना करते हुए लिखते हैं या किसी काव्य में ऐसी तुलना हमें देखने को मिलती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के कुछ रूप होते हैं, जैसे कि उसमें उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं, सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है उपमेय। दूसरा जो अंग होता है उसे कहते हैं हम उपमान, और तीसरा जो होता है वो कहलाता है समान धर्म और वाचक शब्द। धर्म और घ हो गया वाचक शब्द। उपमेय क्या है? उपमेय वो चीज है जिसकी हम लोग तुलना करते हैं, जिसकी उपमा दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। इस वाक्य में किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे मन जो है वो उपमेय हो गया। उपमान क्या है? जिस प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाए वो उपमान है। तो यहाँ पे उपमान क्या हो गया? पात, पीपर का पात। वहीं तीसरा जो है समान धर्म। समान धर्म वो विशेषता है जिसके बारे में तुलना की जा रही है। तो इसमें विशेषता क्या है? विशेषता है डोलना। तो डोला जो है वो विशेषता है। और वाचक शब्द यानी कि जिस शब्दों से तुलना की जाए वो समुच्चय बोधक अव्यय। यहां पे है सरिस। इससे हमें क्या पता चलता है? पीपल के पत्ते के समान यानी सरिस जो है समान, वो वाचक शब्द हुआ। जिस विशेषता की तुलना की जाए, जिस खासियत की तुलना की जाए
वो समान धर्म कहलाएगा, जैसे डोलना। अब उपमान जो है वो पत्ता हो गया, क्योंकि ये प्रसिद्ध चीज है जिससे तुलना की जा रही है, और जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है, वो उपमेय कहलाएगा। तो इन 4 अंगों से उपमा अलंकार बनता है, या फिर जिस पंक्ति में उपमा अलंकार होगा उसमें ये 4 हमारे जो अंग हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उपमा अलंकार पहचानने का एक आसान तरीका यह भी है कि जहां पे भी वाचक शब्द मिल जाए वो उपमा अलंकार होगा, कि उसके समान, उस सा, उसके जैसा, इस प्रकार के शब्दों का अगर इस्तेमाल काव्य में हो रहा है तो वो उपमा अलंकार का उदाहरण है। उत्सा, उत्सम, सरेस, इव, समाना आदि शब्दों का अगर उपयोग हो रहा है काव्य में तो वो उपमा अलंकार कहलाएगा। इसका एक और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। ये काव्य की पंक्ति है जिसमें बताया जा रहा है कि तब जो बहता हुआ समय है वो एक पत्थर की तरह जम जाएगा। तो यहाँ पे उपमेय जो है वो समय हो गया, उपमान जो है वो शिला हो गया, और समान धर्म जो है वो जमना हुआ, वाचक शब्द सा, क्योंकि समय है जो है वो पत्थर सा जम सकता है एक सिचुएशन में, इस मोमेंट में, इस पंक्ति में। तो उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले हम उसके वाचक शब्द को ढूंढेंगे। अगर वाचक शब्द की मौजूदगी है तो इसका अर्थ यह है कि वहां पे उपमा अलंकार है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय जो है वो बराबर होते हैं, उनके बीच में भिन्नता नहीं होती, तुलना नहीं होती, सीधा कह दिया जाता है कि ये जो है हमारा जो उपमेय है वो उपमान ही है। उपमेय और उपमान के बीच अगर भेद नहीं होगा, समानता बहुत अधिक होगी और उपमेय पे उपमान का आरोप हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदी हरी गई, हमारा दूसरा जो रूप है वो है रूपक अलंकार। इसका हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। तो रूपक अलंकार में उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप होता है। यहां पर हमारा जो उपमेय है वो है मुनि का पद यानी पैर, और जो उपमान है वो है कमल। तो मुनि के पद पे कमल का आरोप है, जो पैर है वो कमल की तरह नहीं है, पैर जो है वो कमल है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहां पर रूपक अलंकार की आवृत्ति होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की खासियत यह है कि इसके अंतर्गत उपमेय को उपमान की तरह माना जाता है। उपमेय पर उपमान का दोष नहीं होता, आरोप नहीं होता, बल्कि संभावना होती है कि उपमेय जो है वो उपमान के जैसा होगा। तो हम अगला लिखते हैं अपना तीसरा भेद जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय के ऊपर उपमान की संभावना होती है। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिस प्रसिद्ध चीज से तुलना की जा रही है, और इसमें संभावना मानी जाती है कि वैसा होगा। हम लोग उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम करणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यहां पर जो उनके नेत्र के जल हैं वो पंकज के समान माने गए हैं। पंकज यानी कमल, कि
ऐसा लगता है कि मानो, ऐसा लगता है कि जो उनके नेत्र के जल हैं वो पंकज के समान हो गए हैं, कमल के समान हो गए हैं। तो जहाँ पे माना जाए, जहाँ पे संभावना हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे उपमेय जो है वो नेत्र के जल हैं, उपमान जो है वो पंकज यानी कि कमल है। तो उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वो पता कैसे चलेगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का आसान तरीका है इस प्रकार के शब्दों को ढूंढना। जैसे कि उपमा अलंकार में कुछ शब्द थे जो अगर मिले, सरिस जैसे जो शब्द थे, सरिस, सो, जैसा, उस प्रकार के जो शब्द मिले यानी तुलनात्मक शब्द, तो उपमा अलंकार है। और मानने वाले शब्द मिले तो वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार मानी जाती है। जैसे मानो, जानो, जनहूं, ज्यों, जनू, इस प्रकार के अगर शब्द, ज्यों, जनू, इस प्रकार के अगर शब्द इस्तेमाल में आ रहे हैं काव्य के, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार की आवृत्ति मानी जाएगी। हमारा अगला जो भेद है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेय जो उपमान है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज हो, वो विश्वास न किया जा सके, वो बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। हमारा चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि उपमान में उपमेय पे जो आरोप लगता है वो बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए और उसे मानना संभव ना लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। यानी जो पतंग है वो इतनी ऊंची उड़ाई गई कि देवलोक तक पहुंच गई। तो ये क्या है? ये बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है पतंग उड़ाने की कला को, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में जानेंगे। दूसरा है हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका हो गई राख और सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। सिगरी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। तो इसमें जो है कहा यह जा रहा है कि हनुमान के पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। अच्छा, निशाचर भाग गए वो तो ठीक है, पर लंका जल कैसे गई जब आग लगी ही नहीं? तो यहाँ पर जो है उनकी वीरता को दिखाने के लिए, उनके शौर्य को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को पेश किया गया। और जब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की आवृत्ति मानी जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की उस उपस्थिति मानी जाती है। हमारा जो आखिरी भेद है वो है मानवीयकरण अलंकार। अब मानवीयकरण अलंकार क्या है? तो कोई भी जड़ वस्तु या निर्जीव वस्तु के बारे में लिखते हुए अगर उसको मनुष्यों की भांति दर्शाया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। तो हमारा अगला जो भेद है वो है पांचवा, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जो है मनुष्यों के भांति जड़ चीजों को दिखाया जाता है। जड़ चीजों में कुछ भी हो सकता है, नदी, पर्वत, पेड़, हवाएं, झरने, पत्थर, पक्षी, जिनको भी अगर मनुष्य की तरह पेश किया जाए तो उसे हम मानवीकरण अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि हर्षाया ताल, लाया पानी परात भर के। हर्षाया ताल, लाया पानी परात भर के। इसका अर्थ यह है कि जो तालाब है, इस पंक्ति में ऐसा कहा जा रहा है कि तालाब जो है
वो खुशी में, मेहमानों की आने की खुशी में परात में पानी भर के ले आया है। अब ये संभव है ही नहीं, तालाब चल के नहीं आ सकता, लेकिन उस खुशी को दर्शाने के लिए, मेहमानों के आगमन के खुशी को दर्शाने के लिए कवि ने तालाब को मानवीकरण कर दिया है, तालाब का मानवीकरण कर दिया है। यानी तालाब जो है मनुष्यों की भांति पानी लेकर के हमारे मेहमानों के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार जो है हमारे अलंकार के निम्न 8 2 भेद और 2 भेदों के उपभेदों को मिला करके 8 प्रकार के अलंकारों को आज हमने जाना है। कुछ अन्य भी अलंकार हैं, परंतु वो उतने उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये अलंकार आज खत्म हो गए, और अब बाकी के टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।